गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लेक्चर जो कोर्स चल रहा है GPB 221 प्रिंसिपल्स ऑफ सी टेक्नोलॉजी, उसका अपना नेक्स्ट लेक्चर का उसी लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट है फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन सीरियल्स, जिसमें अपने दो क्रॉप्स करके अपने कवर कर रहे हैं। आज अपने इसमें कवर करेंगे मेज एंड पर्ल मिलेट। दोनों ही क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। काफ़ी हद तक क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, जैसे इसमें 80% तक क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है पर्ल मिलेट में, और मेज में भी इतना ही क्रॉस पोलिनेशन इसमें पाया जाता है। और कुछ इनके अलग नेचर्स भी हैं, वो भी अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो सभी पॉइंट्स आपको मालूम है, सीड प्रोडक्शन के सबके सेम रहेंगे। सीड सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए, फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड प्राप्त करने का जो सोर्स है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। खेत का चयन करते समय अपने को क्या क्या सावधानी रखनी है वो भी आपको बताया, तो उसमें भी अपने को ध्यान रखना है। प्रीवियस क्रॉप वही नहीं होनी चाहिए, या वो वीड वगैरह बिल्कुल से मुक्त होना चाहिए। जो इंसेक्ट अपने एग्स हैं या फंगल स्पॉट्स वगैरह हैं वो भी उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी सावधानी है, वो भी आपको परत करना। आइसोलेशन डिस्टेंस क्रॉप का चेंज हो जाता है क्रॉप टू क्रॉप, और खेत प्रक्रियाएँ वो भी लगभग सेम रहती है। खेत प्रक्रिया में जैसे सोइंग से पहले अपने को फील्ड तैयार करना है, तो उसके लिए 2 से 3 डीप टिलेज हो गई, फिर सेलो टिलेज करते हैं, फिर उसमें लेवलिंग के लिए पाटा लगाते हैं। जैसे मतलब सीड बेड जो अपने बनाते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि सीड जर्मिनेशन हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। जितनी अपनी सीड बेड परफेक्ट होगी उतनी अच्छा जर्मिनेशन होगा। परफेक्ट सीड बेड के लिए उसमें उतनी अच्छा एरिएशन होगा। तो एरिएशन की मानने की O2 की रिक्वायरमेंट सीड को जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होती है। रोगिंग वगैरह अपने करते ही हैं, और कटाई और घाई ये भी सभी में सेम होती है। तो ये आपको करवाए हुए हैं। आइसोलेशन से देखते हैं तो मेज और पर्ल मिलेट क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। 80% तक क्रॉस पोलिनेशन इनमें पाया जाता है, मतलब काफ़ी हद तक क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है 400 मीटर और 200 मीटर फॉर सर्टिफाइड सीड, 400 फॉर यानी कि फाउंडेशन सीड आधार बीज और प्रमाणित। इनके लिए पिरामिड्स हैं। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा डिफर होता है। और इसमें क्या बताना, हाँ ये तो प्रोटोएंड्रस है और ये प्रोटोगाइनस है, यानी कि इसमें जो फीमेल पार्ट होता है वो पहले थोड़ा मेच्योर होता है, और मेल पार्ट जैसे आपने देखा को बाजरे में जो भी सीटा निकलता है ऐसे, तो शुरुआत में उस पर स्टिग्मा दिखाई देगी आपको। उसके बाद में ऊपर जैसे जैसे यहाँ पर आपको पोलन के रूप में जो भी ऊपर पोलन दिखाई देगा, तो ऐसे ऐसे पोलन दिखाई देने लग जाएगा। तो यानी कि स्टिग्मा पहले अपने दिखाई दी, इसलिए इसको प्रोटोगाइनस बोलते हैं। यानी गाइनस मतलब गाइनेसियम मेल फीमेल पार्ट होता है, एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है। ये प्रोटोएंड्रस है, इसमें टेसल्स होता है, वो पहले आते हैं। सीड रेट है, तो सीड रेट 16 से 18 kg अपने पर हेक्टेयर की रखते हैं। जो ओपन पोलिनेटेड वैरायटियों का सीड प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए हाइब्रिड होता है, उसके लिए अलग होता है। पर्ल मिलेट में 3.5 kg और के करीब रखते हैं, 3.5 kg से 5 kg है, लेकिन 3.5 kg या 4 kg इसमें अमूमन रखते हैं। डायरेक्ट सीडिंग करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के लिए 1.5 kg अपने पर हेक्टेयर की रखते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग भी पर्ल मिलेट में काफ़ी प्रचलन में है, ट्रांसप्लांटिंग भी इसमें करते हैं। ये न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है 120 kg नाइट्रोजन हो गया, 60, ये तो सभी के लगभग ऐसे ही होता है। तो ये आप एक बार इनको ढंग से देख लेना। इरिगेशन है तो 4 से 5 इरिगेशन मेज में रिक्वायरमेंट होती है, पर्ल मिलेट में 1 से 2 इरिगेशन, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब भी अपने को इसमें देनी चाहिए। अमूमन जैसे अगर वाटर अपने बारिश वगैरह हो रही है, रेन वगैरह हो रही है, तो अपने इसमें इरिगेशन की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये वाटर के प्रति काफ़ी सेंसिटिव क्रॉप होती है। तो इसलिए इरिगेशन का इसमें विशेष तौर पर ध्यान, ड्रेनेज का विशेष तौर पर इनमें ध्यान रखना चाहिए। ड्रेनेज समझते हो, जल निकासी। प्लांट प्रोटेक्शन है तो वीड मैनेजमेंट के लिए हैंड वीडिंग सफिशिएंट है। इसमें प्री इमरजेंसी सॉइल एप्लीकेशन करते हैं, टेफाजीन सिमेजीन बोलते हैं इसको, और या एट्राटाफ या एट्राजीन 1.5 kg पर हेक्टेयर, इसको 100 लीटर वाटर में मिलाकर। बाजरा में अपने प्री इमरजेंसी एप्लीकेशन ऑफ 1 लीटर एट्राजीन कपल्ड विद 1 हैंड वीडिंग, यानी एक अगर हैंड वीडिंग भी साथ में कर लें तो वीड मैनेजमेंट के लिए पूरा सफिशिएंट है। डिजीज मैनेजमेंट है तो मेज में जैसे डाउनी मिल्ड्यू हो गया, लीफ लाइट्स हो गया, इनके लिए डिफरेंट आपको फंजीसाइड्स हैं, मेटालेक्सिल हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, इनके एप्लीकेशन करते हैं। बाजरा में अर्गट हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, तो इसके लिए मेटालेक्सिल से सीड ट्रीटमेंट भी अपने कर सकते हैं, और उसकी स्प्रे वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें मैंकोजेब हो गया अर्गट के लिए। तो ये अपने जो फ्लोइंग जो एप्लीकेशन है अपने इसमें अपनाते हैं डिजीज मैनेजमेंट के लिए। इंसेक्ट मैनेजमेंट में भी स्टेम बोरर होता है मेज में, जनरली इसका टेक्स काफ़ी होता है। तो
1.5 लीटर थायोडोन होता है या 2 kg सेविंग जो डस्ट होती है उसको 5 लीटर वाटर या डायरेक्ट अपने इसमें डस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। अदर इंसेक्ट के लिए अपने BHC पाउडर काफ़ी होता है 25 kg पर हेक्टेयर के लिए। पर मिलेट में सूट फ्लाई के लिए 15 kg थीमेट और स्टेम बोरर के लिए मोनोक्रोटोफॉस की स्प्रे अपने इसमें कर सकते हैं। तो ये अपने प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स होते हैं। ये आप क्रॉप बाई क्रॉप थोड़ा सा ढंग से देख लेना, इनमें किसमें कौन से क्रॉप में कौन सा इंसेक्ट वगैरह अटैक होता है उस अकॉर्डिंग अपने इसमें कंट्रोल करते हैं। आगे की प्रक्रियाएँ रोगिंग हार्वेस्टिंग वगैरह ये तो आपको मालूम ही है, प्रोसेसिंग करते हैं और स्टोरेज एंड में करते हैं। अब अपने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन देखते हैं। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन मेज में, तो मेज में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए अपने को मालूम है आपको पहले के लिए अपने किलो जैसे अपने सर्टिफाइड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन मतलब है सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन। ये सर्टिफाइड जो सीड प्रोडक्शन बोलते हैं उसको ही अपने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कहते हैं। जो फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन होता है उसमें अपने इनब्रेड लाइंस होती है जो मेज में अपने इस्तेमाल करते हैं, उनकी मेंटेनेंस करते हैं। जैसे अपने डिफरेंट इसमें आपको मालूम है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होता है, इसमें जनरली 2 इनब्रेड लाइन का होता है। 2 इनब्रेड लाइन्स इसमें जनरली अपने यूज़ करते हैं, जिसमें इस पहली लाइन होगी इसको एज ए फीमेल पेरेंट, इसको मेल पेरेंट, यानी कि इसमें अपने को डीटेसलिंग करनी होगी, यानी इसका मेल पार्ट होता है उसको रिमूव करना होगा और इसका पोलन इस पर डिस्पर्सल होगा। डबल क्रॉस होता है, डबल क्रॉस हाइब्रिड, इसमें अपने जनरली क्या करते हैं जो 2 सिंगल क्रॉस जो डबल सिंगल क्रॉस है, जैसे अपने ये A और B, ये जो सिंगल क्रॉस सीड अपने किया है इसका और C और D, यानी कि 2 अलग अलग सिंगल क्रॉस को अपने जब क्रॉसिंग कराते हैं तो डबल क्रॉस हाइब्रिड बोलते हैं। इसमें जैसे इसकी डीटेसलिंग करेंगे और इसकी डीटेसलिंग करेंगे, इसका इसमें पोलन डिस्पर्सल होगा, इसमें पोलन डिस्पर्सल होगा, तो ये दोनों क्या होंगे सिंगल क्रॉस 2 हाइब्रिड तैयार हो जाएगी। इन दोनों सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का अपने क्रॉस करा के डबल क्रॉस हाइब्रिड तैयार करेंगे जो F1 तैयार होगी इनकी। तो इसमें क्या करेंगे इसकी डीटेसलिंग कर देंगे इस सिंगल क्रॉस की और इस सिंगल क्रॉस के अपने पोलन इस पर डिस्पर्सल करवाएंगे। एक होता है 3 वे क्रॉस हाइब्रिड, तो इसमें क्या करते हैं इसमें भी एक सिंगल क्रॉस के साथ एक इनब्रेड का क्रॉस करवाते हैं। इनब्रेड का एक टॉप क्रॉस होता है जिसमें ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का इनब्रेड के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो ये इसमें डिफरेंट क्रॉस होते हैं। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड हो गया, डबल क्रॉस हाइब्रिड हो गया, जिसमें आपने गंगा 101 डक्कन वगैरह आपने सुने होंगे वैरायटियाँ। तो ये डिफरेंट तरह को, तो इसमें अपने को जो अपने सीड प्राप्त करते हैं सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन, यानी कि अपने जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है, जैसे कि आपने देखा इसमें अभी सिंगल क्रॉस अपने को हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है, तो अपने A इनब्रेड और B इनब्रेड का सीड अपने को प्राप्त करना होगा और उसके बाद में अपने को इसको जो प्लांटिंग रेशो वगैरह में अपने लगा कर इसके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करेंगे। अगर डबल क्रॉस हाइब्रिड तैयार करना है तो अपने को ये सिंगल क्रॉस और इस सिंगल क्रॉस के 2 अपने को सीड अलग अलग में प्राप्त होंगे। मेल लाइन एज ए फीमेल लाइन, जिसमें आपको बताया था अभी फीमेल लाइन है येलो कलर के होता है टैग उसमें और रेड कलर का टैग होता है मेल में। ये जो आप अपने मेल और फीमेल लाइन प्राप्त करते हैं तो उनका कलर टैग वगैरह होता है उन पर लगा होता है। तो इसमें ये जनरली अपने इस प्रकार अपने सीड प्रोडक्शन जो इनका मेंटेनेंस होता है इनब्रेड लाइन का, जो अपने फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन में जो अपने इनका इनब्रेड लाइन ये तैयार करते हैं, B तैयार करते हैं, तो फाउंडेशन सीड है तो उसमें इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस 1000 के करीब रखते हैं, 1000 मीटर रखते हैं। और लेकिन हाइब्रिड जो सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करते हैं हाइब्रिड अपने उसमें 200 मीटर इसमें रखते हैं। प्लांटिंग रेशो तो वही है सेम है, 4:2 में अपने प्लांटिंग रेशो करते हैं। मतलब जो अपने 4 लाइंस होती है वो लगाते हैं अपने फीमेल की और 2 लाइन अपने मेल की इसके लगाते हैं और चारों तरफ जो बॉर्डर लाइंस होती है वो भी अपने मेल की इसमें लगाते हैं, तो ताकि जो पोलन डिस्पर्सल हो वो बहुत बढ़िया हो सके। चारों तरफ से जो वायु एयर की डायरेक्शन है
अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन चारों तरफ से इसमें पोलन प्राप्त कर सकें अपने। तो ये इसका प्लांटिंग रेशो। सीड रेट तो इसमें जनरली इसमें वैसे थाउजेंड्स विएबल कर्नेल्स, इस क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती सीड होता है ये, इनब्रेड वगैरह अपने जो तैयार करते हैं, सिंगल क्रॉस तैयार करते हैं उनका अपने, तो ये 1000 विएबल कर्नेल्स के रूप में आता है, जिसमें अपने 15 kg सीड रिक्वायरमेंट होती है पर हेक्टेयर की, जिसमें अपने 10 kg फीमेल लाइन के लिए रख लेते हैं और 5 kg मेल लाइन के लिए रख लेते हैं। तो जो अब इसका मतलब है 60 है थाउजेंड्स विएबल कर्नेल्स, 60,000 विएबल कर्नेल्स होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं? 15 kg सीड के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार ये इस रूप में ये सीड अपने को प्राप्त होता है और इसका इस प्रकार से अपने सोविंग इसमें करते हैं। और इसमें क्या क्या प्रक्रिया इसमें जो ज़रूरी होती है वो है, पहला डीटेसलिंग करते हैं। इसमें डीटेसलिंग क्या होता है? जो अपने मेल पार्ट होता है उसको रिमूवल करना डीटेसलिंग कहलाता है। ये भी बहुत सावधानी पूर्वक प्रक्रिया है। आपको बताया था एक टेसल सेडर्स, एक टर्म बताई थी टेसल सेडर्स। कई बार डीटेसलिंग करते समय अपने कुछ सावधानियाँ नहीं है, कुछ टेसल से रह जाते हैं तो वो बाद में पोलन डिस्पर्सल का करता है। जो अपनी जो सीड प्रोडक्शन है उसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है, उसको जेनेटिक प्योरिटी क्या करते हैं? डिटीरियोरेट करते हैं, उसको ख़राब करते हैं। तो डीटेसलिंग बहुत सावधानीपूर्वक प्रक्रिया है। ये मतलब 14-15 दिन तक लगातार चलती रहती है। जैसे जैसे टेसल निकलते रहते हैं तो इसमें जैसे भी अपनी जो फ्लैग लीफ होती है प्लांट की, बूट लीफ बोलते हैं जिसको, जिसमें से अपने जैसे टेसल का इमरजेंस हो उसके 2 या 3 बाद में अपने इसको टेसल को रिमूव करते हैं। तो लेफ्ट जिस राइट हैंड से प्लांट को ढंग से पकड़ कर उसको टेसल को रिमूव करते हैं ताकि अपनी फ्लैग लीफ है वो डैमेज ना हो, वरना अपने सीड प्रोडक्शन पर थोड़ा सा इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में काफ़ी एक्टिव रोल इसका ज़्यादा होता है। तो डीटेसलिंग बहुत सावधानी प्रक्रिया है, इसको ढंग से करनी चाहिए। उसके सारे टेसल रिमूव करने चाहिए और जो फीमेल लाइन है उसके सारे टेसल रिमूव होते हैं और उसके बाद में मेल लाइन्स को ढंग से अपने इसमें देखते हैं और पोलन का जो डिस्पर्सल होता है उसको देखते ढंग से मतलब इंस्पेक्शन करते रहते हैं इसमें। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में जनरली 4 इंस्पेक्शन होते हैं। आपको बताया था सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें 2 ही होते हैं, लेकिन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में अपने 4 इंस्पेक्शन करते हैं। ये तो जो प्री फ्लोवरिंग से पहले करते हैं, 2 फ्लोवरिंग टाइम करते हैं, बाद में 1 मैच्योरिटी टाइम भी करते हैं। ये आप यहाँ पर फोटोग्राफ में देख सकते हैं, जैसे ये 2 मेल लाइन्स है और ये फीमेल लाइन्स है। ये डिफरेंट ग्रोथ जैसे बाद में ये थोड़ी सी और कितने 50-60 दिन की क्रॉप हो गई, ये और इससे ज़्यादा बड़ी क्रॉप हो गई, तो ये डिफरेंट अपने इसमें देखते हैं। ये इस प्रकार से अपने प्लांटिंग इसमें करते हैं। काफ़ी स्पेस 60 से 70 सेमी जो भी स्पेस होता है फीमेल लाइन में इसमें रखते हैं। प्लांट टू प्लांट अपने 20 सेमी या 20 से 22 सेमी तक इसमें स्पेस रखते हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हो पोलिनेशन, जो प्रॉपर पोलिनेशन ढंग से नहीं होता है, जिसमें पहली इमेज में देख सकते हैं भी अर्ली जो पोलन, जो मेल पोलन है वो यहाँ पर अर्ली पोलन मिलने पर ये जो है यहाँ तक इतना पोलिनेशन हो गया और अपने फ्रूट सेटिंग हो गई। इसमें लेट पोलन मिलने पर यहाँ पर फ्रूट सेटिंग हो गई। ये पार्ट जो अब इम्प्टी रह गई यहाँ पर, ये पार्ट, ये यहाँ पर कुछ पोलन जो यहाँ कुछ पर ये देखो ग्रेन डेवलप हो गए। तो इस प्रकार ये अपने इसमें देख सकते हैं प्रॉपर पोलिनेशन नहीं होने की वजह से ये इस प्रकार की, तो जो सीड होता है वो बहुत ही अपने को कम, पूरा ये नहीं कि आप पूरा इसको फुलफिल आपको मिलेगा। तो जिस प्रकार पोलिनेशन है उसी अकॉर्डिंग अपने को इसमें सीड मिलता है। तो ये सारी प्रक्रिया अपने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, जिसमें सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, डबल क्रॉस हाइब्रिड जैसा भी अपने प्रोडक्शन करते हैं उसी प्रकार से अपने इसमें सीड इसमें लेते रहते हैं। फिर अपने हाइब्रिड जो हाइब्रिड बाजरा यानी कि पर मिलेट उसका सीड प्रोडक्शन करते हैं। तो उसमें जनरली साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो लाइन है, जिसमें मेल स्टेरिलाइन जो है टिफ्ट 23A, इसका इस्तेमाल किया जाता है मेल स्टेरिलिटी का। मेल स्टेरिलिटी के बारे में कल आपको डिटेल से बता दिया था, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जिसको 3 लाइन सिस्टम भी इसमें बोलते हैं। 3 लाइन सिस्टम, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन। ए लाइन फीमेल लाइन होती है, बी लाइन मेंटेनर लाइन होती है और जो आर लाइन होती है वो रिस्टोरर लाइन होती है। ए लाइन है, बी लाइन है, वो ए लाइन की आइसोजेनिक लाइन है, यानी कि सारे करेक्टर सेम होंगे, कुछ लोकाई पर करेक्टर इसमें डिफर होते हैं। जैसे कि इसमें अपने पोलन जो होते हैं फर्टाइल होते हैं बी लाइन में, उसमें पोलन स्टरलाइल होते हैं, और दोनों लाइनें सेम होती है। बी लाइन का इस्तेमाल सिर्फ ए लाइन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, यानी कि ए लाइन को अगर अपने अकेला ही छोड़ दिया जाए
तो उसको फर्स्ट स्टेराइल है, पोलन उसकी स्टेराइल है, तो वो सीड प्रोड्यूस नहीं करेगी। इसलिए बी लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ए लाइन के सीड प्रोडक्शन करने के लिए जाता है। और बी लाइन तो अपने आप ही मेंटेन हो जाएगी, इसका ओपन पोलिनेशन का होने देते हैं। आर लाइन इसी प्रकार अपने आप मेंटेन इसमें हो जाती है। तो इसमें जैसे 1.5 kg अपने और 500 ग्राम से लेकर 750 ग्राम तक मेल फीमेल लाइन, इसमें ये जनरली सीड रेट है अपने रखते हैं। प्लांटिंग वही है 45 × 20 सेंटीमीटर का जो रेशो होता है, 45 to 45 लाइनों की डिफरेंस हो गई, और 20 सेंटीमीटर अपने प्लांट में 10 सेमी रखते हैं इसमें प्लांट में। तो इस प्रकार इसमें पर मिनट में ये अपने सीड रेट हो गई और ये अपनी स्पेसिंग हो गई। और इसके अलावा इसमें भी कुछ प्रक्रियाएँ होती है, जैसे जर्किंग बोलते हैं कि जो फर्स्ट टिलर होता है, जो फर्स्ट टिलर जैसे निकलता है उस पर जो भी अपने निकलता है उसको अपने रिमूव करते हैं, ताकि पूरी समान एक जैसी सब में फ्लोवरिंग हो जाए। तो उसके लिए जर्किंग करते हैं इस प्रकार, और अपने इसमें मतलब प्रॉपर फ्लोवरिंग हो जाए सारे में। प्रॉपर फ्लोवरिंग नहीं, कुछ इनिशियल जो टिलर निकल जाते हैं, ये जो इनिशियल जो भी अपने बाजरा को जो अपना होता है कोब वगैरह वो निकल जाता है, उसको अपने रिमूव कर देते हैं ताकि प्रॉपर फ्लोवरिंग इसमें हो सके। और तो इसमें कुछ खास नहीं है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। इसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज़ किया जाता है। उसमें सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, अपने 3-वे क्रॉस हो गया या टॉप क्रॉस हो गया, वो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन उसमें किया जाता है। और इसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में A-B-R लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। सीड रेट ये हो गई, और मेंटेनेंस आपको लाइन का बताया जब ए लाइन को मेंटेन करने के लिए बी लाइन का इस्तेमाल, बी लाइन को ओपन पोलिनेशन होने पर बी लाइन अपने आप मेंटेन हो जाती है। और आर लाइन रिस्टोर का काम जो अपने सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करते हैं, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करते हैं जिसको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बोलते हैं, तो उसमें अपने A/R लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये अपने फीमेल लाइन होगी और ये अपने मेल लाइन के एज यूज़ करते हैं। येलो कलर हो गया, इसका रेड कलर का टैग हो गया। तो इसका अपने इसकी 1.5 kg हो गया, इसके 500 से 750 ग्राम बीज रेट रखते हैं अपने। और वही प्लांटिंग रेशो 4:2 हो गया, या अपने इसको ये भी रख सकते हैं 6:2 में भी रख सकते हैं। ये तो अकॉर्डिंग टू अपने मेल और फीमेल जो फ्लोवरिंग जिनकी मतलब जो पोलन की जो होती है कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग अपने इसमें रखते हैं। अच्छा पोलन डिस्पर्सन हो तो मेल लाइन की संख्या कम कर लेते हैं, और पोलन डिस्पर्सन अच्छा नहीं हो तो मेल लाइन की संख्या फीमेल लाइन की संख्या कम रखते हैं। और वही 4 लाइनें अपने फीमेल, उसकी चारों तरफ मेल लाइन का इस प्रकार इसमें प्लांटिंग रखते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये अपने हाइब्रिड सीरियल्स जो सीरियल्स में सीड प्रोडक्शन था वो अपने कंप्लीट हो गया है। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप 2 थी, और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में आपके बाजरा था, बाजरा नहीं अपने वीट हो गया, अपने बार्ले हो गया, और पेडी हो गया। पेडी में भी अपने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं अलग टेक्निक से, जिसमें पोलन मेस्कुलेशन भी इसमें अपने ये साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद में अब अपने पल्सेज में जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है या पल्सेज में जो सीड प्रोडक्शन है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में धीरे धीरे इसमें कवर करेंगे। थैंक यू।